उत्तर प्रदेश में अपराध मतलब पुलिस एक्शन। बीते 24 घंटे में यूपी के अलग अलग शहरों में शातिर बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और जिसने भी भागने की कोशिश की या पुलिस पर हमला बोला, फिर पुलिस ने उस पर एक्शन लिया। योगी के धुरंधरों ने बारिश के बीच भी अपराध पर नकेल कसना जारी रखा और हापुड़, झांसी, बिजनौर, आजमगढ़ समेत तमाम जगहों पर अपराधियों को धर दबोचा। सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को चेतावनी भी देती है और नहीं मानते हैं तो उनके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है। हापुड़ जिले में पुलिस के कंधों के सहारे लंगड़ा कर चलते इस बदमाश पर 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा। इधर झांसी में एक पहाड़ी के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की मुठभेड़ के दौरान बदमाश अरमान उर्फ बाला दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि बिजनौर में 2 पशु तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए, उनके भी पैर में गोली लगी। वहीं आजमगढ़ में हत्या के मुकदमे में वांटेड 5 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा, फिर कान पकड़कर परेड करवाई और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक सिरफिरे युवक की प्यार वाली जिहादी सनक को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आरोपी ने एक लड़की की कलाई पर उर्दू से नाम लिख दिया, विरोध करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। लड़की की कलाई पर उर्दू से लिखा हुआ नाम देखिए, जिसको सिरफिरे रेहान ने मदद के नाम पर साजिश करके लिखा। आरोप है कि मदद के बहाने रेहान ने लड़की का हाथ पकड़ा और फिर छात्रा की कलाई पर उर्दू में अपना नाम लिख दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसकी खबर पीड़िता ने अपने घर में दी, जिसके बाद जबरन प्यार का इजहार करना सिरफिरे रेहान को भारी पड़ गया, क्योंकि पुलिस ने आरोपी रेहान को गिरफ्तार कर उसके जिहादी प्रेम का भूत उतार दिया। जो लड़की को डरा रहा था, मारने की धमकी दे रहा था, वो गिरफ्तार होने के बाद मुंह छिपा रहा है, जिसको पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया। कोई छेड़खानी का मामला पंजीबद्ध किया हमारे द्वारा, पुलिस को भी लगाया उसने। ये कार्रवाई तब की गई है जब हिंदूवादी संगठनों ने विरोध दर्ज कराया। उनका आरोप है कि ये सब धर्मांतरण की साजिश है। अब वो हम तो नहीं समझ सकते हैं कि वो क्या लिखा है, लेकिन उसको उर्दू का ज्ञान दे रहा था, उसको उर्दू सिखाने के लिए प्रयत्न कर रहा था। एक प्रकार से उसको मुस्लिम बनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। अब इस मामले की जांच पीड़िता की शिकायत पर पुलिस कर रही है। कहीं आपके बच्चे को कोई स्कूल में प्रताड़ित तो नहीं कर रहा? अगर ऐसा है तो अगली खबर आपको सावधान करने वाली है। जयपुर के बाद अब बेंगलुरु से ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां स्कूल में हुई प्रताड़ना और अपमान से आहत एक छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना बेंगलुरु के नेकल तालुक की है, जहां छात्रा एक छात्रा पर 20 रुपए चोरी करने का झूठा आरोप लगाती है, जिसके बाद शिक्षकों ने उसे जमकर डांटा फटकारा और जुर्माना भी भरवाया। अपमान और शर्मिंदगी से छात्रा बुरी तरह टूट गई, जिसके बाद मायूस होकर घर लौटी छात्रा ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव और सुसाइड नोट अपने कब्जे में लेकर स्कूल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पिछले साल जयपुर में भी स्कूल में बुली का शिकार हुई एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली, जो कुछ देर पहले अपनी शिकायत लेकर टीचर के पास गई थी। लेकिन फुटेज में ऐसा कोई क्लियर चाइल्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल एक्टिवेट होता दिखाई नहीं देता। अमायरा फिर उसी क्लासरूम प्रेशर के बीच खड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि वो हमेशा बच्चों के हाव भाव पर नजर रखें। स्कूल के बारे में अच्छे से बात करनी चाहिए, ताकि बच्चा स्कूल की पूरी बात दिल से आपसे कह सके और कुछ आपको गलत लगे तो टीचर से बात कर सके। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के बाद उपजे हालात बेहद भयावह नजर आ रहे हैं। यहाँ के कुल्लू और किन्नौर जिले से आ रही तस्वीरें सिहरन पैदा कर रही हैं। यहाँ नदी नालों में सिर्फ पानी ही नहीं, पत्थर और मिट्टी भी प्रचंड वेग से पहाड़ों से नीचे उतरते नजर आ रहे हैं। खौफ पैदा करने वाले ये हालात साफ संदेश है कि बारिश में पहाड़ों पर जाना यानी हादसों से सीधा सामना। कुल्लू हो या किन्नौर, पहाड़ी हो या घाटी, हर तरफ कुदरत का बेरहम रूप नजर आ रहा है। देखिए, लगातार हो रही बारिश के बाद इस छोटी सी नदी गड़सा को इसका रौद्र रूप और इसकी गर्जना कैसे खौफ पैदा कर रही है, जबकि यहाँ के निरमंड में डंडू नाला और उससे गिरता झरना खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका है। 2 दिन पहले जहाँ इसका पानी दूधिया था, अब मटमैला हो चुका है। किन्नौर में तो हालात और भी बुरे हैं। यहाँ लिपा खड़ में पहाड़ों से जब बाढ़ उतरी तो घरों पर टूटने का खतरा मंडराने लगा। पानी के साथ ही पत्थर बहते हुए घरों से टकरा रहे थे, जिसके बाद लोगों ने अपना घर खाली कर दिया। घाटी को दोनों तरफ से जोड़ने वाले पुल को इस खतरे की वजह से बंद कर दिया गया, लेकिन जिंदगी की जंग ऐसी कि यहाँ लोग अपने बच्चों को कंधे पर बांधे उफनती नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ से नेशनल हाईवे का एक हिस्सा ढह गया और इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया और जांच के आदेश भी दिए।
ये तस्वीरें नांदेड़ के विष्णुपुर इलाके से गुजरने वाले नांदेड़ लातूर नेशनल हाईवे की हैं। देखिए किस तरह से साइड वॉल टूटने से उसके अंदर भरा मलबा सड़क पर आ गया। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वीडियो में दिख रहा है कि पहली ही बारिश की मार से हाईवे की जैकेटिंग टूट गई, जिससे उसके अंदर हाईवे को सपोर्ट देने वाला मलबा भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। इस मलबे की चपेट में आने से 2 बाइक सवार लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने एहतियातन सर्विस रोड और फ्लाईओवर को बंद कर ट्रैफिक को डायवर्ट किया। अब हाईवे की जैकेटिंग की मरम्मत की तैयारी है।